राशि जो है राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि, इनके लिए किस तरह की स्थितियां हैं 2026 में? ये लोग भी साढ़े साथी से परेशान हैं, साढ़े साथी के पीक फेज पे चल रहे हैं, और अमूमन क्योंकि राशि चक्र की आखिरी राशि है तो इन तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत देर हो जाती है। इनके लिए 2026 क्या कह रहे हैं? चलिए देखिए, अगर हम इनकी बात करें, मीन राशि वाले कई रंग देखेंगे आप भी, ठीक है। अब जून तक का समय जो रहेगा आपके लिए, वो गुरु की स्थिति का मिथुन राशि का असर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्क में चले जाएंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे और एकदम अंत में जाके सिंह में जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि आपकी एक तो आध्यात्मिकता का स्तर बहुत अच्छा रहना है आपके पास। आपके घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्यों का समय है, ठीक है। आपके लिए यात्राओं के बहुत अच्छे योग हैं। आपके लिए इस समय क्या होगा, स्वभाव में बदलाव का समय होगा। अब आप क्या करेंगे कि नई चीजों से जुड़ना चाहेंगे, कुछ बदलाव करना चाहेंगे घर परिवार में, या आप रेनोवेशन के काम करवाना चाहें फैमिली में, वो चीजें लगी रहेंगी। कुछ आप अपने पे काम करना चाहेंगे, अपने मतलब रहन सहन को, जो आप पहनते हैं, जो आप चल रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, चाहेंगे कि कुछ बदलूं, कुछ खुद को दिखाऊं, खुद को सामने रखूं, कैसे करूं, ये चीजें बहुत होंगी। सोशली एक्टिविटी बहुत बनेगी आपकी, लोगों से जुड़ने की स्थिति बनेगी, लोगों में स्थान भी मिलेगा। अब बात ये है कि ना, शुरुआती पक्ष में शायद ये इतना ज्यादा अहम रोल ना निभा पाए। आप कोशिश तो पूरी करेंगे, जैसे आप कह सकते हो कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए कमाने की भी चाहत रखेंगे या खुद को दिखाना चाहेंगे, तो संघर्ष है शुरू में, लेकिन बाद की स्थिति आपको बेहतर, बहुत अच्छे से रिजल्ट दी जाएगी, परिणाम बेहतर दी जाएगी। यही मामले में जब काम की बात आएगी, करियर की अगर आप बात करें कि नौकरी कैसी रहेगी, इनकी काम पेशा कैसा रहेगा, तो ध्यान दीजिए कि अभी क्या है कि चेंज बहुत होने हैं, ठीक है, बदलाव बहुत आने हैं। तो आप ये सोच लो कि अब मैं आराम से कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेहनत तो लगातार करनी है आपको, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, नहीं तो जो आपके साथ वाले हैं वो आपके जो मौके हैं वो ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद को आगे रखते हुए काम करना है, कोमल नहीं होना है, दुविधा में नहीं पड़ना है। ड्यूअल राशि है और कोमल भी बहुत है, भावुकता, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें नहीं कर पाते हैं कई बार अपने दिमाग में सोच लेते हैं चीजें और वही इनके लिए कंप्लीट हो जाती है, रियलिटी में ये कहीं ना कहीं उसे मिस कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी उसको पूरा करना जरूरी है। सिर्फ सोच भर लेने से और अपने सोच में उसको पूरा कर लेने से काम जो है वो पूरे नहीं हो जाते हैं। आर्थिक स्थितियाँ इनकी क्या कह रही हैं कि आर्थिक पक्ष जो है वो कैसा रहने वाला है? फाइनेंस ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। आप अपने काम धंधे से चीजें बना लेंगे, कारोबार में है तो अच्छा मुनाफा बनेगा आपका। हाँ, थोड़ा सा कम होगा, कभी कुछ डामाडोल होगा, लेकिन ये नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए, आप उसे संभाल लेंगे। इनकम के एक से ज्यादा स्रोत भी अचानक से कभी बनेंगे, कुछ छोटे से पक्ष के लिए, लेकिन बनेंगे जरूर कहीं ना कहीं से। ये हो सकता है परिवार से मिल जाए, फिर यहाँ प्रॉपर्टी कहीं थी वहां से कुछ पैसा आ गया, कहीं और से मिल गया, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प दे जाएंगी, ठीक है। और खर्चे तो रहेंगे, खर्चों में कमी नहीं है। खर्चों में मतलब देखा जाए तो स्पेशली आपको ये मांगलिक कार्यों में ज्यादा पैसा आपका लगेगा। पूजा पाठ की स्थितियों में आप अपना धन लगा सकते हैं और ये गलत नहीं है, बहुत शुभता ही देगा आपको, नेगेटिव तो है नहीं है ये। तो यहाँ थोड़ा सा आपका धन लग सकता है। दूसरी चीज, थोड़ा सा ना हेल्थ पे भी आपका धन खर्च होगा, उसको थोड़ा सा देखना है। छोटी छोटी सेहत की, अभी केतु का प्रभाव है ना, तो वो असर डालेगा। और वही शनि देव भी है, तो ये जब वक्री होंगे और जब हमारे गुरु महाराज अतिचारी हो जाएंगे तब थोड़ा सा दिक्कत देंगे। लेकिन जब ये लगभग आपके जब जून के बाद की स्थिति है, तब तो उच्चस्थ होंगे, तब प्रबलता मिलेगी आपको, कई मायनों में चीजें बेहतर रहेंगी आपके लिए। तो यानी कि पक्ष आपके पक्ष बेहतर हैं, कोई इतना कठिन समय नहीं है कि क्या होगा ये सोचा जाए। तो 2026 आपके लिए बहुत चीजें लाएगा अच्छी। तो राजन जी, आपने आर्थिक पक्ष में बताया कि कुछ जो पैसा है वो हेल्थ पर भी खर्च हो सकता है, तो पहले हेल्थ की ही बात कर लेते हैं कि हेल्थ पर खर्च हो सकता है, बट हेल्थ जो है ओवरऑल कैसी रह सकती है 2026 में? देखिए, ये हेल्थ का ये होगा कि ना, राहु केतु का इफेक्ट रहेगा, शनि का प्रभाव रहेगा और शुरुआत में सूर्य की स्थिति का प्रभाव है। तो यहाँ क्या होगा कि आपको जो पेट से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी, लीवर से रिलेटेड दिक्कतें हैं, ये थोड़ा अपना असर डाल सकती हैं। या फिर आपको थोड़ा मोटापे की समस्या असर दिखा सकती है, मतलब गैस इतनी बढ़ जाएगी, फूलने लगे, मतलब होता है ना शरीर फूल जाता है, वो चीज हो जाती है, तो उस चीज का असर लग सकता है। और थोड़ा सा हृदय से रिलेटेड चीजें
अपना असर दिखाएंगी। बाकी बहुत परेशानी तो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ ग्रहों की स्थिति है तो ये लंबा अपना असर देती ही रहेगी, ये चीज आती है जब तक हट ना जाए। ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टरी सलाह जरूर लेने, उस बिल्कुल मामले लेनी में है, उससे नजरअंदाज ना करें, चाहे कितनी भी छोटी समस्या क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए रिलेशनशिप क्या कह रहा है? देखिए प्यार मोहब्बत की अगर मैं बात करूं तो ठीक है समय, ठीक है, और आप कंट्रोल में रखेंगे अपने, आपका साथी भी आपके साथ पूरा समर्पण भी दिखाएगा, ठीक है। प्यार वो होगा जैसे चंद्रमा के स्थिति होती है ना, बढ़ते 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 फिर घटते 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 कुछ ना कुछ मूड वाला प्रभाव रहेगा, अच्छा बुरा अच्छा बुरा, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब हो ऐसा नहीं है। आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। आप अब रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, पर मैं फिर कहूँगी कि शुरुआत में रुकना है। साल के एकदम शुरुआत से प्यार में पढ़ने से बचना, क्योंकि थोड़ा सा परीक्षाएं ज़्यादा हैं, पढ़ गए हैं तो फिर परीक्षाओं के लिए भी तैयार रहना है। यानी कि शुरू के 4 महीने 6 महीने जो हैं उसमें समय दे दें अपने रिलेशनशिप को, या जो भी पार्टनर है उसको, उसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। रिश्ते जो है वो धीरे धीरे नया स्वरूप लेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन पहले उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, पहले उसमें टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं हर किसी राशि के लिए सिर्फ इसलिए शुरुआती पक्ष कह रही हूँ क्योंकि सच में ही ये शुरुआती पक्ष कठिन होगा। ग्रहों की स्थिति है ही ऐसी कि वो कहीं ना कहीं ताना बाना खराब करेगी ही करेगी। आप किसी और राशि के हैं, आपके साथ वाला किसी और राशि का है, उसका अष्टम जागृत है, आपका द्वादश जागृत है, कैसे सुख मिल जाएगा? अगर आपका नवम जागृत हो, उसका चतुर्थ हो, तब तो सुख मिल भी जाएगा, लेकिन परेशानियां तो रहेंगी। इसीलिए हर राशि पे ना कुछ हाँ कुछ को बचाव है। जैसे मैं कह रही थी कि ऋषभ के लिए ठीक रहेगा, उनकी स्थिति कई मामलों में बेहतर है, मिथुन भी ठीक रहेगी, पर हाँ ये है कि कुछ को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज आती है। तो वही मीन राशि वालों के लिए भी अभी बहुत कुछ है। आर्थिक पक्ष भी आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। हाँ परिवार में चलता रहेगा। शनि है, शनि अपना असर तो दिखाएगा। राशि स्वामी वक्री है, वो भी अपना असर दिखाएंगे। वो जब उच्चस्थ होंगे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जब अतिचारी हो जाएंगे तब उनकी स्थिति अलग हो जाएगी। और कहा भी जाता है अतिचारी गुरु और शनि वक्री तो चीजें बहुत परेशान देती है। वो आएगा एक पक्ष, वो एकदम अंतिम पड़ाव में आएगा, तो यानी कि संभली रहेगी चीजें, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएंगी चीजें, पर आपके लिए बेहतर है। ये साल 2026 मीन राशि के लिए भी अच्छा ही है। उपाय इनको क्या करना चाहिए? उपायों की अगर हम बात करें तो देखिए इनके लिए अच्छा उपाय है कि एक तो वीरवार का दिन इनके लिए बेहतर होता है, इनके गुरु महाराज का दिन है हमारा, ठीक है। तो उस दिन भगवान शिव पे अगर हो सके तो बेलपत्र अर्पित कीजिए, ठीक है। अगर बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो सफेद पुष्प अर्पित कीजिए। तो ये काम वीरवार के दिन आपको करना है। दूसरी चीज आपके लिए अच्छी है कि शनि से संबंधित कुछ उपाय कीजिए, जैसे कि शनि की वस्तुओं का दान कीजिए, ठीक है। काले तिल दान कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये काम आप कीजिए पूर्णिमा वाले दिन कीजिए या फिर अमावस्या वाले दिन कीजिए। मीन राशि वाले नारियल लीजिए, नारियल को अपने ऊपर से वार कर इसे जल में प्रवाहित कीजिए, और जल में ही करना है। कितनी बार वारना है अपने ऊपर? 3 बार तो वारिए, ये 3 बार वारते हुए फिर इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। तो ये काम आप महीने में एक बार अमावस्या या पूर्णिमा में जब आप करना चाहें जरूर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।